कोई भी स्थान पे जाते हो, जैसे होता है कि नहीं, अगर आप ताजमहल देखने के लिए जा रहे हो तो ताजमहल का कोई गाइड, ताजमहल का कोई जानकार अगर आपके साथ में है तो आपको पूरी जानकारी देगा, आपको अच्छे से समझाएगा, आपको भी उसका आनंद आएगा, आपको भी पूरा समझ में आएगा। नहीं तो ऐसे अकेले गए, घूम के आ गए, कुछ भी नहीं, कुछ पता नहीं चला, कुछ वहाँ की जानकारी नहीं है, कुछ माहिती नहीं है, कुछ नहीं। ठीक उसी प्रकार से कोई भी पवित्र स्थान की, कोई भी देवस्थान की अगर यात्रा करते हैं तो उस यात्रा में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हमारे यहाँ बहुत महत्व दिया गया है सदगुरु के साथ ही यात्रा। सदगुरु के साथ यात्रा है ना, सदगुरु जिस स्थान पे जाएगा उस स्थान के ऊर्जा के साथ वो कनेक्ट हो जाएगा, वहाँ की एनर्जी वो ग्रहण करेगा, वो ग्रहण करेगा तो हमको फुकट में मिल जाएगी। जैसे होता है कि नहीं, एक कमरे के अंदर एक व्यक्ति के लिए टीवी लगाया है, बाकी व्यक्ति वो टीवी देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक ऐसी घटना ही है। एक बार पालीताना में मैंने 90 जैन मुनियों का शिविर लिया, साध्वियों मुनि सब शामिल थे उसमें, अलग अलग गच्छ के थे, अलग अलग स्थानों के थे। वहां पे खूब बड़ा पहाड़ है, खूब ऊंचा पहाड़ है। उस पहाड़ पे श्री आदिनाथ भगवान की प्रतिमा स्थापित है, मंदिर ऊपर खूब। तो शिविर के कुछ दिन होने के बाद हम सभी लोग एक साथ सामूहिकता में वहां दर्शन करने के लिए गए, और दर्शन करने के थोड़े से पहले, करीब 1 किलोमीटर पहले, एक मंदिर के अंदर हम सब लोग थे। हम सब लोगों ने मिलकर के ध्यान किया, मेडिटेशंस किया, और मेडिटेशन करके मैंने उनको समझाया उस मूर्ति के नाभि चक्र में वाइब्रेशन है, नाभि चक्र में वाइब्रेशन से, यानी जिस समय उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की होगी, आज के युवा वर्ग को समझने के लिए उनका प्रोग्रामिंग किया होगा मूर्ति का, तो उस प्राण प्रतिष्ठा में जिस समय जो कमी होगी उस समय अतृप्ति होगी, समाज में समाधान नहीं होगा, सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। तो जब प्राण प्रतिष्ठा की थी नहीं, तो वहाँ के संतों ने, वहाँ के महात्माओं ने उसके नाभि चक्र में वाइब्रेशन डाले कि जो भी व्यक्ति आए, जो भी व्यक्ति इस मूर्ति के दर्शन करे, उस मूर्ति के दर्शन करने के बाद में उस व्यक्ति को समाधान प्राप्त हो, सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो, तृप्ति प्राप्त हो, ऐसा प्रोग्रामिंग, ऐसा प्राण प्रतिष्ठा में किया था। तुम सभी लोग वहां जाने के पहले अपने नाभि पे चित्त रखना सीख जाओ, और सीख करके बाद में हम उस मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो सभी जैन साधु साध्वियों ने अपने नाभि पे चित्त रखा, और उसके बाद में हम सब ने वो मंदिर में प्रवेश किया। और आश्चर्य की बात है, सबको अपने नाभि पे स्पंदन महसूस हुआ। जैसे होता है ना छोटे बच्चे के तालू पे जब 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 चलते रहता है, वैसे स्पंदन सबके नाभि के ऊपर महसूस हुआ। तो सब साधु साध्वी ने कहा, स्वामी जी कई सालों से हम यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं, ऐसी अनुभूति हमको आज तक नहीं हुई। मैंने कहा, कहाँ एनर्जी रखी हुई है,
कहाँ चैतन्य रखा हुआ है वो जान लो ना। जानने के बाद में तुमको ही तुम्हारा पता चल जाएगा। तो आज आपने जान लिया तो तुमको महसूस हुआ। प्रत्येक स्थान पे, प्रत्येक जगह कोई ना कोई उद्देश्य से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उसी के नीचे, उस पहाड़ के नीचे एक तलहटी करके जगह है। शिविर समाप्ति के बाद सबने मिलके, हमने वहां तलहटी में ध्यान किया, मेडिटेशंस किया। और मेडिटेशंस करने के बाद में एक साध्वी जी व्हील चेयर के ऊपर थी। वो बोली, स्वामी जी मैं 30-40 साल से यहाँ पे आ रही हूँ, लेकिन आज जो उसका आभामंडल दिखा, आज जो उसका ओरा दिखा, वो आज तक कभी नहीं देखा था। मैं व्हील चेयर का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि ज्ञान प्राप्ति के लिए, आध्यात्मिक स्थिति के लिए जब जागो तब सवेरा। कभी मत ये सोचना कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं कुर्सी पे बैठती हूँ, मैं नीचे नहीं बैठ सकती, मेरी आध्यात्मिक स्थिति अच्छी नहीं हो सकती। ऐसी आत्मग्लानि कभी मत करना। इसलिए मैंने उल्लेख किया कि वो जो व्हील चेयर पर बैठी थी उसको भी वो अनुभूति हुई। अरे बाबा, ये आत्मा और परमात्मा का संबंध है, तो तुम्हारा शरीर कितना वीक है, कितना कमजोर है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए मन में से ये निकाल डालो कि हम बूढ़े हैं, हम कमजोर हैं, हम जमीन पे नहीं बैठ सकते। जमीन पे बैठ सकते हो, अच्छी बात है। नहीं बैठ सकते तो मैंने एक रास्ता बताया ना, अपने नंगे पैर जमीन को स्पर्श करो, जमीन को टच करो। तो कोई भी स्थान पे, कोई भी जगह, आज आप इतने सालों से शिरडी आ रहे हो, शिरडी के एक ही चक्र के ऊपर, एक ही चाबी से सारे ताले खुल रहे हैं। एक ही जगह है, एक ही स्थान है, एक ही मंत्र है, एक ही वाक्य है। एक ही वाक्य से सब कुछ रहस्य खुल जाता है। कभी सोचा है, कभी इसके ऊपर विचार किया है कि ऐसा क्यों कहा गया हो? एक ही वाक्य है, सबका मालिक एक है। एक वाक्य, सबका मालिक एक है। एक वाक्य के अंदर सब कुछ कह दिया, सारे आशीर्वाद, सारे ब्लेसिंग, सारी कृपा एक ही वाक्य में छुपी हुई है। आप सोचो ना थोड़ा। इस वाक्य को आज ये जगत अपनाए तो विश्व में शांति निश्चित आ सकती है।